टाइप्स ऑफ डिप्रेशन जो एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज होता है परसिस्टेंट सैडनेस से, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ मोटिवेशन और एनर्जी से। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लोग इंटरेस्ट खो देते हैं उसमें और फिर मोटिवेशन गिर जाता है। ये सारी चीज़ें होती है डिप्रेशन के अंदर। तो डिप्रेशन जो है मैनिफेस्ट होता है वेरियस फॉर्म्स में, उसके अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं, फीचर्स रहते हैं। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अलावा जो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिप्रेशन से हम देखते हैं। तो डबल डिप्रेशन में क्या होता है, सब इंडिविजुअल जिनको पीडीडी मतलब परसिस्टेंट डिसऑर्डर जो रहते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं मेजर डिप्रेसिव के एपिसोड्स भी, जिसको डबल डिप्रेशन बोलते हैं। तो एमडीडी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से रिकवर होने के बावजूद भी उनको लोअर डिस्क्रिमिनेट लेवल ऑफ मूड दिखाई देता है, जो कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का सिम्टम है ना। फिर बेरोमेंट रिलेटेड डिप्रेशन क्या है, प्रीवियसली जो डीएसएम-4 ने एक्सक्लूड कर दिया था ग्रीफ रिलेटेड डिप्रेशन जो एमडीडी डायग्नोसिस में होता था, अगर वो किसी के गुजरने के बाद 2 महीने तक होता है वो वाला। लेकिन उसके बाद उन्होंने डीएसएम-5 में ये एक्सक्लूजन हटा दिया, क्योंकि ग्रीफ रिलेटेड डिप्रेशन भी तो डेवलप कर सकते हैं फुल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। फिर मेजर डिप्रेसिव डिप्रेशन को। फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है, पेरीपार्टम ऑनसेट इसका होता है। तो ऑकर्स होता है नए-नए मतलब जो अभी मतलब ऐसे प्रेग्नेंट होते हैं मदर्स जो रहते हैं, ठीक है, तो उनका 4 वीक में जब चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है, तो तब टाइम में वो ऑकर होता है। सिम्टम्स इसमें क्या-क्या है, सीवियर सैडनेस होता है, मूड स्विंग्स होता है, एंग्जायटी और फैटिग दिखता है। तो अप टू 10 से 15% जो नए मदर्स एक्सपीरियंस करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ना, तो उनको सिग्निफिकेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन दिखाई देता है। फिर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है, एक सब टाइप है एमडीडी का जो सीजनल पैटर्न होता है, मतलब वो विंटर महीने में होता है ऐसा यूजुअली। तो सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं इंक्रीज स्लीप, वेट गेन एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्रेविंग है ना, क्रेविंग्स है, ये सारी चीज़ें। फिर ऑफन ट्रीटेड विद लाइट थेरेपी और एंटी डिप्रेशन को लाइट थेरेपी दी जाती है तो एंटी डिप्रेशन दिए जाते हैं। फिर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है इमोशनल सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स इंक्लूड एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होता है, फिर फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये एसएसआरआई के साथ ट्रीट किया जाता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। फिर ऑनसेट और कोर्स क्या है डिप्रेशन का, केस्टर की स्टडी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो डिप्रेशन डिसऑर्डर जो है किसी ना किसी पॉइंट पर अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये डिसऑर्डर टेंड करता है कि एज 45 टू 59 में, ठीक है, वो पीक में होता है। और एडल्ट टिपिकल एक्सपीरियंस करते हैं इसके फिजिकल सिम्टम जैसे डिस्थीमिया, क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन और मोर एक्सट्रीम केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी लग जाता है। और लेकिन ये रेयर है और यूजुअली ओनली ऑफर ऐसे केसेस में जहाँ पर डिप्रेशन जो है सुसाइडल अटेम्प्ट्स और बिहेवियर्स दिखाता है तब, ठीक है, बस। तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैं इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है। मैंने उधर स्टैंड फोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।